यह वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन से योगों के कारण व्यक्ति कलाकार बनता है। अच्छा गायक, अच्छा वाद्य यंत्र बजाने वाला, अच्छा डांसर, अच्छा अभिनय करने वाला, अच्छा पेंटर, अच्छा ड्राइंग करने वाला आदि अनेक अनेक कलाएं व्यक्ति में होती हैं। तो वह कौन से योग हैं जिसके कारण व्यक्ति कला के क्षेत्र में अच्छी तरक्की करता है। पहले हम जनरल थ्योरेटिकल बातें करेंगे और फिर आपको 3 जन्म कुंडलियों का उदाहरण देके समझाएंगे कि इनमें कलाकार के योग कैसे बने। ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में एक योग का उल्लेख आता है जिसे वीणा योग कहा गया है और इस योग का फल बताया गया है कि जिन जन्म कुंडलियों में यह वीणा योग होता है वे लोग अच्छे गाने वाले, अच्छे बजाने वाले, अच्छे नाचने वाले हो सकते हैं। कला के क्षेत्र में उनकी बहुत अच्छी तरक्की हो सकती है, उनका बहुत अधिक शौक रुचि हो सकती है। यह वीणा योग क्या है? देखिए, ये जो 9 ग्रह हैं इनमें से राहु केतु को निकाल दीजिए। इस योग में केवल सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि यह 7 ग्रह ही शामिल हैं और ऐसा कहा गया है कि ये 7 ग्रह अलग अलग 7 राशियों में हों तो वीणा योग बनता है। राहु केतु इनके साथ हो सकते हैं लेकिन यह 7 ग्रह किसी के साथ नहीं हो, राहु केतु के अलावा अलग अलग राशियों में हो तो यह वीणा योग बनता है। और जिन लोगों की कुंडली में वीणा योग होता है वे कला के क्षेत्र में अच्छी उन्नति कर सकते हैं। लेकिन केवल इस एक ही योग के आधार पर फल नहीं कह देना चाहिए। दूसरे अन्य योग भी यदि उसे कलाकार बनाते हैं, कलाकार बनाने के दूसरे योग भी अगर उसकी कुंडली में हैं तो फिर आप दृढ़ता से कह सकते हैं कि यह व्यक्ति कला के क्षेत्र में अच्छी तरक्की कर सकता है। देखिए, कला का संबंध जिन ग्रहों से हैं वे शुभ ग्रह हैं। ललित कलाओं से इनका संबंध है, फाइन आर्ट्स से इनका संबंध है। जैसे सबसे प्रधान ग्रह तो शुक्र है ही। शुक्र का संबंध गाने से भी है, बजाने से भी है, नाचने से भी है, अभिनय यानी एक्टिंग से भी है। एक्टिंग में बुध का भी रोल है लेकिन शुक्र का भी इसमें प्रधान रोल है। और अच्छी मूर्ति बनाना, अच्छा साहित्य रचना, श्रृंगार रस की कविताएं रचना, गीत बनाना आदि अनेक अनेक कलाओं से शुक्र का संबंध है। इसके अतिरिक्त बुध जो है इसका संबंध वाणी से है ही, तो बहुत सी कलाएं वाणी से, बुद्धि से संबंधित हैं। जैसे कि एक कॉमेडियन जो है वह हंसाने का काम करता है तो इसका संबंध बुध से बहुत गहरा है। जिन लोगों की कुंडली में बुध की स्थिति बहुत अच्छी हो वे ही लोग कॉमेडियन बन सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं। अभिनय से भी इसका संबंध है। और बृहस्पति जो है यह ज्ञान का, बुद्धि का, विवेक का ग्रह है। तो बृहस्पति ऐसी बुद्धि देता है कि जो ज्ञानपूर्ण हो, तो ऐसा साहित्य कि जो ज्ञान की बात करे, शिक्षा दे, वह बृहस्पति से संबंधित है। एक अच्छा साहित्यकार बनने के लिए बृहस्पति की अच्छी स्थिति भी बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे धार्मिक ग्रंथ, भजन आदि वे ही लोग लिख सकते हैं कि जिनका बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में हो। और बृहस्पति को वाचस्पति कहा गया है तो वाणी से इसका संबंध है। तो वाणी से संबंधित कलाएं, बुद्धि ज्ञान से संबंधित कलाएं बृहस्पति से संबंधित हैं। और चंद्रमा जो है इसका संबंध ललित कलाओं से है, फाइन आर्ट्स से है। यह भी अच्छी स्थिति में होने पर व्यक्ति को कलाकार बना सकता है। अब यह तो ग्रहों की बात हुई। जन्म कुंडली में जो दूसरा घर है, द्वितीय भाव जो है, सेकंड हाउस, उसका संबंध है वाणी से, मुख से। तो जिन लोगों के द्वितीय भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, द्वितीयेश की अच्छी स्थिति हो, तो वह व्यक्ति बोलने से संबंधित, वाणी से संबंधित कलाकार बन सकते हैं। बोलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। और इसके अलावा गीत गाना, एक सिंगर बनना, गाने गाना, इसका संबंध द्वितीय भाव से है ही। लेकिन सुर में गाने के लिए तीसरे घर की अच्छी स्थिति भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि द्वितीय भाव मुख का है तो तृतीय भाव कंठ का है, गले का है। तो हो सकता है व्यक्ति गाए लेकिन सुर में ना गाए, अच्छा उसकी सुरीली आवाज़ ना हो।
तो तृतीय भाव की भी अच्छी स्थिति बहुत ज़रूरी है द्वितीय के साथ साथ अच्छा सिंगर बनने के लिए। और मुख्यतः कला का जो घर है वह तृतीय ही माना जाता है। तृतीय भाव का संबंध हाथों से भी है, तो वे सारी कलाएं जो हाथों से संबंधित हैं, कि जैसे कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, कोई वाद्य यंत्र बजाना, तो उसका संबंध तृतीय भाव से है। उसके अलावा कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो वह हाथों से संबंधित है। और ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, कसीदाकारी करना, अनेक तरह की कलाएं हैं जो तृतीय भाव से संबंधित है। तो इस तरह की कलाओं के लिए तृतीय भाव का सुधरना बहुत ज़रूरी है। उस पर शुभ ग्रहों का, कला से संबंधित ग्रहों का प्रभाव होना ज़रूरी है। डांस करना, अभिनय करना, इसका संबंध भी तृतीय भाव से, शुक्र बुध से है। और चौथा घर जो है वह हृदय का है। जब तक आपको अपनी विद्या से, अपनी कला से, हृदय से आप नहीं जुड़ेंगे, प्रेम नहीं होगा, तब तक आप उसमें बहुत अच्छी उन्नति नहीं कर पाएंगे। और चतुर्थ भाव जो है वह शिक्षा का भी है। स्कूल और कॉलेज में जो डिग्री ली जाती है उसका भाव भी है। तो जिन लोगों के चतुर्थ भाव पर कला से संबंधित ग्रहों का प्रभाव होता है, वे लोग कला के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, डिग्रीज़ भी ले लेते हैं। मैंने प्राय बहुत सारी कुंडलियों में देखा है कि जिनके चतुर्थ भाव में शुक्र बलवान स्थिति में, अच्छी स्थिति में था, वे लोग शुक्र से संबंधित आजीविका, शुक्र से संबंधित फील्ड में रहे। और शुक्र का संबंध कलाओं से भी है। अब चतुर्थ भावस्थ शुक्र की दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है, और दशम भाव आजीविका का, कर्म का है, इसलिए वह उसे भी प्रभावित करता है। लेकिन साथ में यह भी देखा गया है कि दशम भाव का शुक्र कला के क्षेत्र में कोई बहुत अच्छी उन्नति नहीं करा पाता है, क्योंकि दशम भाव में शुक्र को दिक्बल नहीं मिलता है, वहाँ वह उसका दिक्बल शून्य होता है, जबकि चतुर्थ भाव में शुक्र पूर्ण दिक्बली होता है। पंचम भाव का संबंध भी कलाओं से है। तृतीय भाव लिखने का है, तो तृतीय से तृतीय भाव भी लेखन से संबंध रखता है। तीसरे घर से तीसरा घर पंचम भाव होता है, तो इसका संबंध भी लिखने से, साहित्य से, साहित्य सृजन से है। तो अच्छा साहित्यकार बनने के लिए, कोई कला में बहुत अच्छी उन्नति करने के लिए पंचम भाव का सुधरना भी ज़रूरी है, क्योंकि पंचम भाव आपकी बुद्धि की उर्वरकता को बताता है कि आपके बुद्धि में कितने उर्वरक विचार आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो एक कवि की बुद्धि बहुत उर्वरक होनी, बहुत तेज होनी ज़रूरी होती है, तभी वह तरह तरह की कल्पनाएं कर सकता है। एक कलाकार के लिए बुद्धि, कलात्मक होना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो इस भाव पर शुभ ग्रहों का, कलात्मक ग्रहों का प्रभाव भी कलाकार बनाने में सहयोग करता है। तो इस तरह द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव, और बुध, बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा, ये 4 ग्रह और ये 4 भाव, इनकी अच्छी स्थिति से व्यक्ति कलाकार बन सकता है। लेकिन जब तक इनका संबंध जो है वह दशम भाव से, एकादश भाव से, द्वितीय भाव से, इनमें से किसी भाव से नहीं बनेगा, वह कला उनकी अर्थकारी नहीं हो सकती। अर्थात उस कला से वह धन अर्जन करे या नाम कमाए, पद प्रतिष्ठा कमाए, उसे अपनी आजीविका बना ले, वैसा संभव नहीं हो पाता है। कुछ कलाकार केवल अपने शौक़ के लिए ही उस कला में रहते हैं, और कुछ कलाकार बहुत नाम और बहुत पैसा भी उस कला से कमा लेते हैं। तो उसके लिए इन भावों, भावेशों और इन ग्रहों का दशम भाव, एकादश भाव, द्वितीय भाव से संबंध होना भी ज़रूरी है। अब हम आपको कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण लेके और ये कलाकार होने के योगों के बारे में बताएंगे। 3 कलाकारों की कुंडलियाँ हम ले रहे हैं, और आप देखेंगे कि कौन सी ग्रह स्थितियों के कारण वे कलाकार बने। अब देखिए, यह जो जन्म कुंडली आपके सामने है, यह कुंडली है एन तिवारी की, और ये बहुत अच्छे गायक हैं, सिंगर हैं, और बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे वाद्य यंत्र ये बजाना जानते हैं। और अभी इनका मुख्य काम ही संगीत पर ही निर्भर है। इन्होंने एक म्यूज़िक से रिलेटेड इंस्टीट्यूट भी खोल रखा है।
अब इनकी कुंडली में आप देखिए कि 7 ग्रह जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि हैं, वे सातों ग्रह अलग अलग राशियों में हैं। अर्थात ये सातों ग्रह 7 अलग अलग राशियों में हैं। तो यह वीणा योग पूर्णतया इस कुंडली में बन रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं कि इनके 10वां घर जो आजीविका का होता है, उसका स्वामी शुभ ग्रह बुध, जिसका कला से संबंध है, वह भी द्वितीय भाव में बैठा है और वह भी शुक्र की राशि में। तो ऐसी कला जिसमें बोलना पड़े, क्योंकि मुख का भाव है यह, ऐसी कला में व्यक्ति की आजीविका होती है। तो यहाँ पर बुध जो है वह द्वितीय भाव में शुक्र की राशि में है। और द्वितीय भाव, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, कि गायन का होता है। और तृतीय भाव जिसका संबंध कंठ से है, सुर से है, वहाँ शुक्र बैठा ही है। आपको दिख ही रहा है कि यहाँ शुक्र जो है, शुक्र का संबंध कलाओं से है ही। तो यह दूसरे और तीसरे घर में बुध शुक्र की स्थिति इनको कलाकार बनाने के बहुत ही फेवर में है। अब इनके जब ग्रहों का बल निकालते हैं तो मंगल का बल सर्वाधिक आता है। और मंगल इनकी जन्म कुंडली में तृतीयेश है, तृतीय भाव का संबंध कला से है ही। और इस तृतीयेश का संबंध दशमेश से भी है। तो किसी कला से संबंधित आजीविका, उसके बारे में भी यह संकेत है। और इनके पंचम भाव में जो बृहस्पति आपको नीच राशि में दिख रहा है, उसका नीच भंग भी हो गया है, साथ ही वह वक्री भी है। इसके कारण से वह नीच का फल नहीं करेगा। वैसे इनको दूसरा घर और तीसरा घर जो मुख्यतः गाने बजाने का है, तो इनको 2 ही कला आती है, एक तो बजाना और एक गाना। तो आप इसमें स्पष्ट देख सकते हैं कि इस कुंडली में यह योग बनता है कि यह एक सिंगर हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे वादक हो सकते हैं। साथ ही इसमें जो एक ध्यान देने वाली बात है कि चंद्र लग्न का भी अपना बहुत महत्व होता है। और आप इस कुंडली में देखेंगे कि चंद्रमा से 10वें घर में शुक्र आता है। और कुंभ लग्न, चंद्र लग्न जब हम बनाएंगे तो कुंभ लग्न बनेगा। और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वें घर में शुक्र आएगा। और जब कुंभ लग्न बनेगा तो कुंभ लग्न में शुक्र जो है वह चौथे घर का और 9वें घर का स्वामी होगा, जो कि दोनों ही घर बहुत शुभ होते हैं। और कुंभ लग्न में शुक्र को कारक कहा जाता है। और इस चंद्र कुंडली में चतुर्थ भाव जो कि हृदय का, विद्याओं का है, उस पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि भी होगी। तो इस तरह से इस कुंडली में जितना बारीकी में जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा कि यह व्यक्ति कला के क्षेत्र में सफल हो सकता है। ये व्यक्ति मेरे पास आए तो पहले यह कुछ नौकरी कर रहे थे, फिर कुछ बिजनेस करने का सोच रहे थे। तो मैंने इन्हें यही कहा कि आप एक अच्छे कलाकार हैं और आप कला के क्षेत्र को ही अपनी आजीविका का साधन बनाइए। और यह कला के क्षेत्र में आने के बाद ही सफल और संतुष्ट हुए। उससे पहले इनके भटकाव ही रहा, कोई संतुष्टिजनक जीवन नहीं था। अब देखिए, यह दूसरी कुंडली है। अब इस जन्म कुंडली में आप देख रहे हैं कि बृहस्पति और शुक्र दूसरे घर में हैं और चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि बृहस्पति शुक्र पे है। और यहाँ चंद्रमा शुभ ग्रह की राशि में है और पक्ष बल भी चंद्रमा में बहुत है। और यह वर्गोत्तम चंद्रमा है, अर्थात नवमांश में भी मीन राशि में ही है। तो दूसरे घर पे 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव है। हालांकि मंगल की दृष्टि भी दूसरे घर पर है, लेकिन मंगल यहाँ बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि भाग्य स्थान का और सुख स्थान का स्वामी है। और तृतीय भाव में शुक्र की राशि है, जो कि कला से संबंध रखता है। और तृतीय भाव पर किसी पाप ग्रह का, क्रूर ग्रह का प्रभाव नहीं है, बल्कि तृतीयेश पर बृहस्पति और चंद्रमा जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव है। और यहाँ बृहस्पति पंचम स्थान का स्वामी भी है, तो उस कारण से वह शुभ भी है। तो ये जो व्यक्ति हैं, ये भी बहुत अच्छे सिंगर, बहुत अच्छे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे लेखक, बहुत अच्छे वक्ता रहे हैं। बोलने की कला इन्हें बहुत अच्छी आती है। ये बहुत अच्छे लेखक भी हैं, कलाकार हैं, और बहुत सारे वाद्य यंत्र इनको बजाना आते हैं। लेकिन इस कुंडली में आप देखेंगे कि द्वितीय स्थान का स्वामी बुध जो है वह चतुर्थ भाव में है। और ऐसा कहा जाता है कि बुध जो है चतुर्थ भाव में निष्फल होता है। साथ में यह बुध सूर्य, शनि, राहु जैसे क्रूर ग्रहों के साथ में भी है। तो इस कारण से इनमें यह जो कलाएं थी, यह कोई बहुत
काम नहीं आई, क्योंकि इनके गले में एक रोग हो गया और यह बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे। तो डॉक्टर ने कहा यह बांसुरी बजाने के कारण ही आपके रोग हुआ है, तो बांसुरी बजाना एकदम बंद करना पड़ेगा। तो उस गले की खराबी के कारण इनके गायन भी प्रभावित हुआ। यह जो सिंगिंग करते थे उसमें भी कमी आई। यहाँ पर शुक्र जो है नीच राशि में है, हालांकि शुक्र का नीच भंग भी हो गया है, लेकिन शुक्र पे मंगल की दृष्टि है। और बृहस्पति जो है वह शत्रु राशि में तो है ही, लेकिन नवमांश कुंडली में यह नीच राशि में भी है। तो इस तरीके से यह कुछ अशुभ योग भी साथ में रहे, जिसके कारण से यह बहुत अधिक आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन ये एक अच्छे कलाकार तो हैं ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इनका पंचम स्थान का स्वामी भी द्वितीय में शुभ ग्रह के साथ शुभ ग्रह की दृष्टि से युक्त है। अब देखिए यह तीसरी कुंडली गोविंद शर्मा की। ये व्यक्ति भी एक कलाकार रहे हैं। इनके तृतीय स्थान में स्वग्रही चंद्रमा है और उस पे बृहस्पति की उच्च दृष्टि है। तो यह एक बहुत अच्छे पेंटर रहे, ड्राइंग इनकी बहुत अच्छी रही, चित्रकला में यह बहुत ही बढ़ चढ़ कर रहे, क्योंकि कलाओं से संबंधित ग्रह जैसे चंद्रमा, शुक्र, बुध, बृहस्पति, इन चारों की ही स्थिति कुंडली में अच्छी है। बृहस्पति का यहाँ नीच भंग हो गया है और शुभ भाव में है, और शुक्र और बुध मित्र की राशि में केंद्र में हैं ही, शुभ स्थानों के स्वामी हैं ही, और चंद्रमा अपनी स्वय राशि में बृहस्पति से दृष्ट है ही। अब ये इन्होंने सिंगिंग के क्षेत्र में जाने की भी कोशिश की, लेकिन उसमें ये असफल रहे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दूसरे घर पर केतु, मंगल, राहु का प्रभाव है। इन्होंने वाद्य यंत्र बजाना भी सीखा, लेकिन वह भी थोड़ा बहुत इनके बहुत काम नहीं आया। और इनका जो तृतीय भाव है उस पे और चंद्रमा पे तृतीयेश पर शनि और मंगल की दृष्टि भी है। इसके कारण से इन्होंने ड्राइंग में और पेंटिंग में भी कोई बहुत अच्छी तरक्की नहीं की, बल्कि उसे बीच में ही छोड़ दिया, उसे आजीविका का साधन नहीं बनाया। इन क्रूर ग्रहों की दृष्टि से ऐसा दुष्प्रभाव हुआ। हालांकि यह पेंटिंग से धन भी कमाते थे और इनका काफ़ी नाम भी हो गया था, लेकिन क्रूर ग्रहों के प्रभाव ने अपना असर दिखाया और फिर इनका रुझान मिट गया और ये बिज़नेस के और नौकरी के क्षेत्र में चले गए। कला से संबंधित ग्रह जो हैं इनकी अच्छी स्थिति में हैं, कला से संबंधित तृतीय भाव है ही। और आप मैंने जो नियम बताए वह लगा के देखें, आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति कला के क्षेत्र में तरक्की कर सकता है या नहीं कर सकता। बहुत ही संक्षेप में कुछ सारगर्भित बातें मैंने आपको बताई है। ज्योतिष में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं कि सब कुछ बता दिया जा सके, कुछ न कुछ बात रह ही जाती है कोशिश करने पर भी। फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है अधिकांश बातें बताने की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं इस तरह के और वीडियोस बनाकर अपलोड करता रहूँगा। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो जो भी नए वीडियोस आएंगे उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाया करेगी। और यदि आप मुझसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली दिखाकर परामर्श करना चाहते हैं या ज्योतिष संबंधी कोई भी तरह का परामर्श चाहते हैं, तो यह सामने जो एड्रेस, पता, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आदि लिखा है, आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।